अनिल ने अपनी उसकी फेक हंसी को देख के वो हंसना रोक नहीं सका। उसके बाद लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। तो बाद में जो अनिल है वो उसकी जो अपीलिंग स्माइल को देख के बहुत हंसा और उसके बाद उसके हेड को क्या करता है, पैट करता है। पैटिंग का मतलब होता है थपथपाना। उसके हेड को थपथपाया और बोलता है कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी कुक। वो क्या है कि बाद में वो उसको सिखा देगा कि कैसे खाना बनाते हैं। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers। तो बाद में ये मतलब ये बोलता है, अनिल बोलता है थिप से कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा और बाद में क्या करूंगा, तुम्हें मैं अपना नाम लिखना सिखा दूंगा। हरी का नाम लिखना, मतलब उसको नाम लिखना नहीं आता, राइट? तो इसलिए तो वो सिखाएगा। उसके बाद बोलता है कि एंड वुड सून टीच मी, और मैं तुम्हें जल्दी ही एक होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को लिखना सिखाऊंगा, ठीक? एंड ऐड नंबर्स, और फिर नंबरों को जोड़ना भी तुम्हें मैं सिखा दूंगा, राइट? तो यहाँ से पता चलता है कि जो अनिल है वो काफ़ी अच्छा इंसान है। और वो मतलब उसने तो झूठ बोला पहले तो कि मुझे खाना बनाना आता है, बट उसको नहीं आता। तो अनिल ये जानकर भी गुस्सा नहीं हुआ और वो कहता है कि ठीक है, आई वुड टीच यू कुक, मैं तुम्हें सिखाऊंगा खाना बनाना। और उसने उसको नाम लिखना सिखाया और बोलता है कि मैं तुम्हें एक कंप्लीट होल सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा और नंबर जोड़ना भी सिखा दूंगा, ठीक? नीचे के फिगर में आप देख सकते हैं अनिल जो है इस थीप को, इस हरी सिंह को सिखा रहा है, ठीक? नेक्स्ट है कि आई वॉज ग्रेटफुल। तो वो बहुत एहसानमंद था। आई वॉज ग्रेटफुल, ठीक? वो थिप जो है वो बहुत एहसानमंद था अनिल के लिए। एंड वो कहता है कि आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट, मैं जानता हूँ कि अगर मैं एक बार लिखना सीख जाऊँ एंड एजुकेटेड मैन, और एक एजुकेटेड मैन हो जाऊँ, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू बी वॉट आई कुड अचीव। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगा कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। मतलब ये जो थिप है ये भले ही छोटा है, बट ही नोज द पावर ऑफ एजुकेशन। वो समझता है कि एक बार मैं एजुकेटेड बन जाऊँ तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे जिससे कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। तो ये बोलता है आई वॉज क्वाइट प्लेजर वर्किंग फॉर अनिल, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्लेजर फील कर रहा हूँ अनिल के लिए काम करके। आई मेड, अब ये करता क्या था, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, ये सुबह में चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, मतलब एक दिन में जो राशन लगता है उसके लिए वो मार्केट जाता है और वो सामान खरीदारी करता है, थिप, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ऑफ डे। तो एक दिन में कम से कम ये कुछ भी इधर उधर करके ये ₹1 बचा लेता है। ये ₹1 उसका प्रॉफिट हो जाता है थिप का। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ₹1 प्रॉफिट है ये इसको होता कैसे है? तो आप आंसर दे सकते हो कि या तो ये हाथ मार ले, ये पैकेट मार लेता होगा किसी का, या फिर चीज़ों का ज़्यादा दाम बताता होगा अनिल को, जिससे कि इसको प्रॉफिट हो जाता है। तो ये बोलता है आगे कि आई थिंक ही न्यू, कि मुझे लगता है कि अनिल जानता है कि आई मेड अ लिटिल मनी, मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, बट उसे वो माइंड नहीं करता, उसे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो ये है अनिल है बड़ा वाला, 25 ईयर्स ओल्ड, और ये जो छोटा है हरी सिंह थिप, ये 15 ईयर्स ओल्ड, राइट? तो यहाँ पे है, ये अब अनिल के सिचुएशन को बता रहा है कि अनिल क्या करता है। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो अनिल जो है पैसे कैसे कमाता है, कैसे वो पैसे बनाता है, तो फिट्स एंड स्टार्ट से बनाता है। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि इरेगुलर एंड अनस्टेबल मनी, जो मतलब कि जिसका निश्चित अमाउंट ऑफ मनी नहीं हो मंथ में। तो ही वुड बोरो 1 वीक, तो एक वीक में क्या करता है वो, कहीं से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस वीक में उसको पैसे किसी से लेने पड़ जाते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट वीक में क्या होता है कि लेंड द नेक्स्ट, मतलब किसी को वो पैसे दे देता है, उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो किसी को उधार दे सकता है। तो इसी को कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट मनी। तो मतलब कोई निश्चित अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, निश्चित इसकी सैलरी नहीं है, कभी कभी ज़्यादा होता है तो ये किसी को उधार दे देता है, कभी कम हो जाता है तो किसी से इसको लेना पड़ जाता है पैसा। तो ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। तो जो अनिल है उसको हमेशा फिक्र लगी रहती है कि अगला इनकम कैसे आएगा, कैसे उसकी कमाई होगी, कैसे उसका पैसा होगा, बनेगा।
बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसको उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो पहुंच जाता है कहाँ, ही गो आउट और सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट करने निकल जाता है उन पैसों को लेके। तो इट सीम्स ही, तो ये बोलता है, थिप बोलता है कि इट सीम्स, मुझे ऐसा लगता है, जैसा थिप को लगता है कि ही रोट फॉर मैगजीन, कि वो ना मैगजीन के लिए कुछ लिखता है, राइट। तो अ क्वीर वे टू मेकिंग अ लिविंग, तो वो बोलता है, कौन, थिप बोलता है कि ये बहुत ही अलग वे है। क्वीर का मतलब होता है एक कि बहुत स्ट्रेंज थिंग है, बहुत अनोखा तरीका है जीने के लिए, मेक अ लिविंग, पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछता है कि क्यों उस थीप को वो मैगजीन के लिए लिखना और वो वहाँ से इनकम कमाना उसको क्यों क्विर वे लगता है, उसको क्यों स्ट्रेंज लगता है, उसको क्यों अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे आप आंसर ऐसे दे सकते हो कि हो सकता है कि यहाँ पे, अच्छा, नैरेटर का मतलब होता है कि जो स्टोरी कह रहा होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम सारी स्टोरी जो सुन रहे हैं वो उस थीप के द्वारा कह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे नैरेटर बोल रहे हैं तो आप समझ जाना कि उस हरि सिंह, उस यंग बॉय, उस थीप के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो हम नैरेटर ही बोलते हैं कि जो नैरेटर है उसको ऐसा हो सकता है कि उसको लगता होगा कि जो मतलब राइटिंग को वो उतनी वैल्यू नहीं देता होगा, वो उसको नहीं लगता होगा कि राइटिंग से कोई इनकम, वो इनकम कैसे कोई कमा सकता है, वो सोर्स ऑफ इनकम कैसे हो सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि और परहैप्स राइटिंग वॉजंट अ वेल पेइंग प्रोफेशन, मतलब कि उस समय जो है, जो राइटिंग उस समय एक वेल पेइंग प्रोफेशन के रूप में नहीं जाना जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे आंसर दे सकते हो कि इस थिप को, इस नरेटर को क्विर वे क्यों लगता है, मैगजीन के लिए इनकम कमाने के लिए। अब ये बोलता है कि वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है कि ही केम होम, वो घर आया विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कुछ नोटों के गड्डी को लेके, नोटों का बंडल लेकर आता है। एंड सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और बोलता है कि उसने एक पब्लिशर को कुछ बुक दी है, राइट, बेची है। एट नाइट, उस रात, आई शॉ, नरेटर देखता है कि हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो वो उस मनी को कहाँ रखता है, उस मनी को मैट्रेस के नीचे रख देता है, राइट। तो अब ये कहता है कौन, नरेटर कहता है कि आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, तो मतलब मुझे अनिल के लिए काम करे हुए लगभग महीने हो गए हों, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, तो जो शॉपिंग में वो जो चोरियाँ करता था, जैसे कि हर दिन वो 1-1 रुपया बचा लेता था लगभग। तो ये कहता है कि इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस चीटिंग ऑन द शॉपिंग, इसके अलावा उसने और कोई, ही हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लाइन ऑफ वर्क का मतलब उसकी जो जमीरी चोरी है जिसके लिए वो आया है, जिस पर्पज़ से, तो इसके मतलब इस छोटे मोटे जो शॉपिंग में वो बचत करता है, वो जो चीटिंग करता है, उसके अलावा उसने उसके लाइन ऑफ वर्क के लिए उसने कुछ नहीं किया, जो ज़मीनी चोरी है उसके लिए उसने कुछ नहीं किया। आगे कहता है कि आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, कि मेरे पास हर बार ऐसा अपॉर्चुनिटी रहा जिससे कि मैं ऐसा कर सकता था, मेरे पास भरपूर मौका था अच्छा खासा पैसा चुराने का। तो अनिल हैड गिवन मी अ की टू डोर, तो अनिल ने मुझे दरवाजे का की दिया था, और जब मन चाहे घर के अंदर आ सकता हूँ, घर के बाहर जा सकता था, क्योंकि उसने डोर की दे रखी है उस नरेटर को। तो एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, तो मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ अपनी इच्छा से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, तो ये नरेटर जो थीप है वो ये यहाँ पे कहता है कि ही वॉज, जो अनिल है वो एक बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है, जिसने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, आई हैड एवर मेट, जिससे मैं आज तक मिला हूँ, मतलब आज तक मैंने किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो इतना बिलीव करता हो मेरे पे। तो बोलता है नरेटर कि आज तक मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला पर्सन अनिल ही था, जिसने मुझ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, तो ये बोलता है कि ये बस यही रीज़न है कि अनिल को रॉब करना, अनिल को लूटना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत मुझ पे ट्रस्ट करता था, राइट। इट वॉज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ये बोलता है कि ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान को लूटना काफ़ी आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि जो है, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा पैसा है, उसको वो चुरा भी ले तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो बट
इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है एक केयरलेस, एक लापरवाह आदमी को रॉब करना, एक लापरवाह आदमी को लूटना। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस्ड ही इज़ बीइंग रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि ही डजंट इवन नोटिस, कि जो केयरलेस मैन होता है वो नोटिस भी नहीं कर पाता कि किसी ने लूटा। वो मतलब अगर लूटता है कोई केयरलेस पर्सन को तो उसको लगता है ठीक है, ले गया कोई बात नहीं। तो ये जो है कि ऑल द प्लेजर टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो ये जो चोरी करने का वो जो मज़ा है, वो जो एटीट्यूड है उस केयरलेस पर्सन का, केयरलेस मैन का, तो जब केयरलेस पर्सन का ये एटीट्यूड होता है तो चोर को ना चोरी का मज़ा नहीं मिलता है। उसको मज़ा भी चाहिए चोरी करने के बाद, कि अच्छा सामने वाला विलाप कर रहा है इस सामान चोरी होने पे, तो उसको ज़्यादा मज़ा मिलता है। तो यही कहता है कि केयरलेस मैन जो होता है समटाइम ही डज नॉट इवन नोटिस, वो नोटिस नहीं करता, ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, वो सारे प्लेजर ले जाता है आउट ऑफ द वर्क, इस काम के। तो अब ये नरेटर बोलता है कि वेल इट्स टाइम, कि हाँ अब ये समय है, आई डिड सम रियल वर्क, चलो अब बहुत हो गया इधर उधर की बातें, अब कुछ है रियल वर्क करते हैं, काम करते हैं। आई टोल्ड माई सेल्फ, वो खुद से बोलता है, आई एम आउट ऑफ पेशेंस, मैं जो है पेशेंस से बहुत भर चुका हूँ, बहुत अब मेरे अंदर कोई पेशेंस नहीं रहा। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं ये पैसे नहीं लूँगा, राइट ये जो कौन से पैसे की बात हो रही है, तो इस इवनिंग जो नरेटर है यहाँ पे, जो पब्लिशर को बुक बेच के आया था, तो उसको नोटों की बंडल मिले थे, राइट, और जो उस मैट्रेस के नीचे छुपाया है यहाँ पे। तो ये बोलता है कि अगर मैं इस पैसे को नहीं लूँगा तो जो अनिल है ही विल ओनली वेस्ट इट, तो वो इसको क्या करेगा, वेस्ट करेगा इट ऑन हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के ऊपर उसको बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और वैसे भी जो अनिल है वो तो मुझे पे नहीं करता, तो मान लूँगा यही मेरा पेमेंट का पैसा, यही मेरा इनकम है। तो अभी ना ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट में हम बाकी की स्टोरी को कवर करेंगे, राइट। तो अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं, सेकंड पार्ट में ये सारी स्टोरीज़ कवर हो जाएंगी।